स्वागत है दोस्तों। इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि आगामी ईएमआरएस, आरपीएससी की परीक्षा, यूजीसी नेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका रिवीजन बहुत बेहतर ढंग से होगा। तो देखते हैं सबसे पहले हम पहला पॉइंट। ये सारे प्रश्न बहुत उपयोगी हैं, ध्यान से देखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म किस वर्ष हुआ? निराला का जन्म वर्ष क्या है, ध्यान रखना है आपको। रामविलास शर्मा जी निराला की साहित्य साधना में इनका जो जन्म वर्ष है वो 1896 मानते हैं। वैसे आपको कई जगहों पर 1899 भी मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिक जो है वो 1896 है, इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे। इनके विषय में और बातें आपको ध्यान रखनी है कि इनका जन्म जो है वो बंगाल के महिषादल नामक स्थान पर हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल के महिषादल नामक स्थान पर। बंगाल के महिषादल पर, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा कि मतवाला पत्रिका का संपादन 1923 में, यहां से आपको एक पत्रिका का नाम भी पता चलेगा। 1923 में मतवाला पत्रिका, मतवाला पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया? महादेव प्रसाद जी ने, सेठ महादेव प्रसाद, ठीक है। तो 1923 में मतवाला पत्रिका सेठ महादेव प्रसाद निकालते हैं। इसी के साथ निराला जी भी जुड़ जाते हैं इस पत्रिका में। तो मतवाला पत्रिका के साथ निराला जी का संबंध था, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतवाला पत्रिका का एक उद्देश्य वाक्य था। उद्देश्य वाक्य, हर पत्रिका का उस दौर में एक उद्देश्य वाक्य होता था, तो मतवाला पत्रिका का भी उद्देश्य वाक्य था। अब वो उद्देश्य वाक्य किसने लिखा था? वो लिखा था निराला जी ने। और वो उद्देश्य वाक्य क्या था, आपको ध्यान रखना है ताकि आप पहचान सकें कि निराला जी ने इसे लिखा हुआ था। अमीय गरल शशि सीकर रविकर, अमीय गरल शशि सीकर रविकर, राग विराग भरा प्याला, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक, पीते हैं जो साधक, उनका प्यारा मतवाला, उनका है प्यारा मतवाला, ठीक है। तो ये जो उद्देश्य वाक्य है, इस उद्देश्य वाक्य को निराला जी ने लिखा है, आपको ध्यान रखना है। और किस पत्रिका के लिए लिखा है? मतवाला पत्रिका के लिए। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इससे आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे कुछ और बातें महत्वपूर्ण जो है वो ध्यान रखते हैं यहां पर हम। रामविलास शर्मा जी ने निराला की एक कविता है भारत माता की वंदना, भारत माता की वंदना, ये निराला जी की एक कविता है। इसे रामविलास शर्मा जी निराला की पहली कविता मानते हैं, निराला की पहली कविता। ठीक है, निराला की पहली कविता रामविलास शर्मा जी कौन सी मानते हैं? मानते हैं भारत माता की वंदना। और ये 1920 में लिखी गई कविता है निराला जी के माध्यम से, ठीक है, निराला जी के द्वारा। और निराला जी अपनी किस कविता को प्रथम रचना मानते हैं? तो ध्यान रखना है, निराला जी के अनुसार, निराला जी के अनुसार उनकी प्रथम रचना बताएं, निराला जी अपनी किस रचना को अपनी प्रथम रचना मानते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, जूही की कली, जूही की कली, ये निराला जी की
पहली कविता निराला जी ने खुद स्वीकार किया है और 1916 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1916। ठीक है, आगे कुछ और बातें देखते हैं कि निराला जी का एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। निराला जी का कथन, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा कथन है? उसमें वे कहते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह ही कविता की भी मुक्ति होती है। कविता की भी मुक्ति होती है। ठीक है, ये निराला जी का कथन है कविता के विषय में कि जैसे मनुष्यों की मुक्ति होती है उसी तरह से कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये निराला जी का महत्वपूर्ण कथन है। आगे और देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कथन और हैं, जैसे निराला जी सबसे पहले अगर मुक्त छंद की बात अगर किसी ने की है तो किसने की है? मुक्त छंद का कॉन्सेप्ट किसका है? मुक्त छंद या रबर छंद? ठीक है, मुक्त छंद या रबर छंद ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये निराला जी का है। जैसे उन्होंने कहा कि छंदों के बंधन से मुक्ति पाना ही कविता का उद्देश्य है, तो ये बात भी आपको यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, अब ध्यान रखें सरोज स्मृति। सरोज स्मृति ये किसकी रचना है? ध्यान रखना है आपको, एक लंबी कविता के रूप में निराला जी का है, निराला जी की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है 1935। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, ये 1935। ठीक है, कहीं कहीं 1936 भी मिलता है लेकिन 1935 इसे आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, राम की शक्ति पूजा में जो ये शक्ति पूजा का कॉन्सेप्ट है, ये शक्ति पूजा का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? शक्ति पूजा की अवधारणा, इसे आपको ध्यान रखना है कि ये इसका मूल स्रोत बांग्ला है, बांग्ला साहित्य से इसे लिया हुआ माना जाता है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण तथ्य निराला जी के विषय में आपको ध्यान रखना है कि उनका जो अंतिम गीत है, अंतिम गीत, ये 1961 ईस्वी में प्रकाशित है और उसका नाम क्या है ये आपको ध्यान रखना है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, पत्रोत्कंठित। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे आप। राम की शक्ति पूजा का एक बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है, उसे आपको ध्यान रखना है, होगी जय, होगी जय, होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन। हे पुरुषोत्तम नवीन, ये जो काव्य पंक्ति है ये राम की शक्ति पूजा से है। ठीक है, तो ये सारे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है निराला जी के विषय में, इसे आपको ध्यान रखना है। एक और तथ्य है कि अनामिका काव्य संग्रह निराला जी का है, आप सभी जानते होंगे, अनामिका, परिमल, गीतिका, अणिमा, बेला, नए पत्ते, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, अनामिका काव्य संग्रह, इसका जो प्रथम संस्करण था वो 1923 में। ठीक है, और इसका जो द्वितीय संस्करण है, द्वितीय संस्करण
ध्यान रखेंगे 1937 में। ठीक है, 1937 में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ। आगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सन्यासी एक उपन्यास है। सन्यासी ये किसका उपन्यास है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1940। तो इसके उपन्यासकार कौन हैं? तो आपको ध्यान रखना है ईलाचंद्र जोशी। ईलाचंद्र जोशी। और ये किस तरह के उपन्यासकार हैं? तो ध्यान रखना है आपको मनोविश्लेषणवादी। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है, इनका जन्म वर्ष भी साथ में याद रखिए। 1902 में इनका जन्म हुआ है, 1982 तक ये वर्तमान थे। इनकी कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे भूत का भविष्य। भूत का भविष्य ये भी उपन्यास है ईलाचंद्र जोशी जी का। भूत का भविष्य का प्रकाशन वर्ष ध्यान रखना है 1973। इसके अलावा है कवि की प्रेयसी। कवि की प्रेयसी ये भी इनका उपन्यास है, 1976 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो एक साथ हम कई सारे पॉइंट्स का रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं और इसे इस रूप में लीजिए कि ये आपकी रिवीजन क्लास है। टॉपिक वाइज हमने बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है और यहाँ पर हम केवल और केवल इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हमारा रिवीजन हो जाए और बेहतर ढंग से हम इसका रिवीजन कर सके। जैसे देखिए चैत्या काव्य संग्रह। चैत्या काव्य संग्रह ये किसका है? तो आपको ध्यान रखना है चैत्या जो काव्य संग्रह है ये है नरेश मेहता जी का। नरेश मेहता ये 1993 में है चैत्या। ठीक है, इसके साथ इनके एक दो और काव्य संग्रह बहुत प्रमुख हैं। उत्सवा। ठीक है, उत्सवा, अरण्या। साथियों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बेहतरीन ढंग से हम रिवीजन आपकी परीक्षाओं तक करवाते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लें। समय पर सूचनाएं मिलती रहती हैं। और हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स जो कि बहुत उपयोगी सभी परीक्षाओं के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9696994252 पर संपर्क करके आप इस नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट लेवल की परीक्षा टीचिंग की तैयारी कर रहे हों, उन सभी में ये शॉर्ट नोट्स बहुत उपयोगी है। 40 बड़े रचनाकारों पर वन लाइनर, हिंदी साहित्य के इतिहास पर वन लाइनर, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, सभी पर बेहतरीन नोट्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र और बच्चन सिंह के पुस्तकों पर आधारित है। तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। तो नरेश मेहता जी के काव्य संग्रहों के विषय में हम देख रहे थे। चैत्या, उत्सवा, अरण्या, तुम मेरा मौन हो। तुम मेरा मौन हो। ठीक है, इसके अलावा अरण्या पर आपको ध्यान रखना है कि अरण्या पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो कभी भी पूछ रहे नरेश मेहता को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो अरण्या पर मिला है 1988 में। और एक और काव्य संग्रह इनका है प्रार्थना पुरुष। प्रार्थना पुरुष, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1985। तो साथियों, ये हम देख रहे थे बहुत महत्वपूर्ण सारे पॉइंट्स रिवीजन की दृष्टि से, ताकि आप आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, दिसंबर में हो, जनवरी में टीजीटी, पीजीटी की,
असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आरपीएससी की होने वाली है दिसंबर में। एमआरएस की परीक्षा होने वाली, सभी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है। तो आप लगातार हमारे चैनल से बने रहें और अपनी तैयारी को बेहतरीन धार देते रहें, रिवीजन करते रहें। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।